विष्णु का ये मंदिर यदुवंशी वीर श्री कृष्ण से प्रेरित है। श्री कृष्ण ने मिथुन जैसे ग्राम्य सुख से वीरोचित सुख को श्रेष्ठ माना है। ये मंदिर उन राजाओं ने बनवाए थे जो आपस में युद्ध करते थे और विदेशी आक्रांताओं को भी हराते थे। किंतु मंदिर पर युद्ध के दृश्यों का अंकन केवल निर्माताओं की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। मंदिर का उद्देश्य तो मानव को पतन से बचाकर उसे दिव्य लोकों में प्रवेश करने का मार्ग बताना है। योग युक्त सन्यासी और रण क्षेत्र में शत्रुओं के सम्मुख युद्ध करके मारा गया योद्धा, ये दोनों सूर्य मंडल को भेद कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। जीवन में जितना महत्व योग का है उतना ही युद्ध का। श्री कृष्ण गीता में युद्ध और योग दोनों की प्रेरणा देते हैं। क्षत्रिय के लिए युद्ध से बड़ा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। युद्ध स्वर्ग का द्वार है। किंतु हिंदुओं का धर्म युद्ध धर्म परिवर्तन के लिए नहीं था और न ही यहाँ निर्दोष नागरिकों को मारा गया। हिंदुओं के युद्ध के नियम जेनेवा कन्वेंशन से भी परिष्कृत थे। परंतु जब शत्रु ही इन नियमों को नहीं माने तो इन्हें तोड़ना भी धर्म हो जाता है। विष्णु की प्रत्येक लीला धर्म युद्ध की प्रेरणा देती है। वे पृथ्वी की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। विष्णु का एक नाम रणप्रिय भी है। वैष्णवों का ग्रंथ विश्व में सबसे विशाल है। वेदव्यास रचित इस महाभारत ग्रंथ में भरत कुल के दो दल कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। एक ही परिवार के दोनों पक्ष बारी बारी से विश्व विजेता हुए थे। इसलिए अनेक राजा अपनी विशाल सेनाओं के साथ किसी एक पक्ष के लिए इस विश्व संग्राम में सम्मिलित हुए। दोनों पक्ष के योद्धाओं की वेदव्यास प्रशंसा करते हैं। कौरव पक्ष के योद्धा उत्तम व्रतों का पालन करने वाले वेदवेत्ता और शूरवीर थे। उन्होंने स्नान करके श्वेत वस्त्र और मालाएं पहनी, अग्नि में आहुति देकर रण क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। वे उत्साह और हर्ष से भरे हुए थे क्योंकि वे उत्तम लोकों में जाना चाहते थे। इस अवसर पर कौरव सेनापति भीष्म ने सनातन धर्म की परिभाषा दी है। शांत चित्त से युद्ध में शौर्य दिखाना, सुयश प्राप्त करना सनातन मार्ग है। क्षत्रिय के लिए रोगी होकर मरना अधर्म है। युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र से आहत होकर मरना सनातन धर्म है। ये वो आदर्श हैं जिसके कारण भारत सनातन है, अपराजित है। ऐसे ही कर्मों से नाभाग, ययाति, मानधाता और नहुष जैसे राजा सिद्धियां प्राप्त करके परम लोकों को गए। कौरव राजा दुर्योधन के ये विचार हैं। उसके विरोधी पांडव भी यही मानते थे। लड़ने वाले दोनों पक्षों का लक्ष्य युद्ध में श्रेष्ठतम आचरण करके उत्तम लोकों को प्राप्त करना रहा है। ये सीढ़ियां भी साधक को उत्तम लोकों में ले जाती है।